ग्वालियर में 23 दिसंबर को होने वाले अनुगूंज महोत्सव में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुगूंज के माध्यम से स्कूली बच्चों को भारतीय कला और संस्कृति से जोड़ने के साथ कैरियर बनाने का बड़ा मंच प्रदान किया है। वहीं श्याम बिहारी ओझा का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवाचार के रूप में इस कार्यक्रम की नींव पिछले वर्ष रखी गई थी, जिसमें 1 महीने तक बच्चों को संगीत, गायन, नृत्य, वादन, नाट्य समेत विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें मंच पर प्रस्तुति देने का मौका मिलता है। इस पूरे कार्यक्रम में विभाग के नोडल ऑफिसर और कार्यक्रम संयोजक इशरत जैदी की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि हर स्कूल में जाकर अनुगूंज की रिहर्सल का जायजा लेना और बच्चों के साथ शिक्षकों को प्रेरित करना ये एक थका देने वाला काम है, जो इशरत जैदी बखूबी कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव और अब अनुगूंज का दूसरा साल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम सारे बच्चे जो है ए वतन मेरे तेरे लिए की जो है सॉन्ग की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम सारे वाद्य यंत्र हैं, तबला है, हारमोनियम है, बैंजो है और तमाम सारे वाद्य यंत्र। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल से आते हैं और इन शासकीय स्कूलों के वो बच्चे हैं जो कि निर्धन हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिकतर इनकी जो है शिरकत नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है प्रदेश के, उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए प्रदेश के बच्चों को 1 साल पहले से अनुगूंज कार्यक्रम का जो यहाँ पर शुरुआत की थी, जिसमें कि तमाम सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं नाट्य और नाटिका वगैरह तमाम सारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जो कि असहाय हैं, निर्धन हैं और गरीब हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं। चूँकि अनुगूंज को इस बार दूसरा साल हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कितना उपयोगी रहेगा इन बच्चों के लिए? निश्चित रूप से शासकीय स्कूल के विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको कला से, संस्कृति से जोड़ना, हमारी भारतीय परंपराओं में जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो नाटक की हो, चाहे वो गायन की हो, वादन की हो और अन्य जो स्टेज के प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ा है। भारतनाट्यम को भी लिया है, मणिपुरी नृत्य को भी लिया है, नाटक भी विधा एक है हमारी भारत में बहुत पहले से। तो कहीं ना कहीं शासकीय विद्यालय के बच्चे इन क्षेत्रों में पीछे रहते थे। हमारे शासकीय विद्यालय तो में तो इस तरह के कार्यक्रम कई सारे करते रहते थे। उन बच्चों को एक प्रतिभा देना, एक मंच, उनको प्रतिभाओं को एक मंच उपलब्ध कराना, ये मध्य प्रदेश शासन ने सोचा और गत वर्ष भी बहुत अच्छे से अनुगूंज का कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ था। इस बार पुनः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। देखो, तो इस बार जो है अनुगूंज कार्यक्रम में खास तौर पर जो है देशभक्ति की झलक दिखने वाली है और तमाम सारे बच्चे जो है देशभक्ति के गानों पर, देशभक्ति से संबंधित खास बात यह है कि स्वतंत्र वीर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराया, सालों तक जो है लड़ाई चली, लेकिन बावजूद उसके जो है वे थके नहीं, रुके नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है यलगार जो कह सकते हैं, जिसको कि स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, उसके जो नाटक भी जो यहाँ पर हैं रहने वाले हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। जी ओझा जी, आप थोड़ा सा बताएं आप मुझे किस तरीके से रहेगा, क्योंकि इस बार जो है देशभक्ति के सबसे ज़्यादा जो है नाटक और संगीत वगैरह रखा गया है। बिल्कुल, अनुगूंज कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक नवाचार है। ये राज्य स्तर पर भी आयोजित होता है और फिर संभागीय मुख्यालयों पर भी इसका आयोजन होता है। इसके अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को विभिन्न कलाओं के लिए समृद्ध मंच उपलब्ध कराना, यह इसका प्रयोजन है। और इसके अंतर्गत विविध कलाएं जैसे कि नृत्य है, संगीत है, गायन है, वादन है, नाट्य कलाएं हैं, इन समग्र कलाओं को एक ही मंच पर हम लेकर के आते हैं। और इससे पूर्व, इस मुख्य आयोजन से पूर्व सबसे पहले हम उन जो हमारे बच्चे हैं उनको इन कलाओं में विभिन्न मेंटर्स के माध्यम से उन कलाओं के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। उनके महीने भर तक की ट्रेनिंग होती है और उस प्रशिक्षण के बाद फिर हम उन्हें इस मंच पर लेकर के आते हैं जहां भी बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, तो एक महीने तक इसकी प्रशिक्षण होगा और उसके बाद में कल यानी 23 तारीख को अनुगूंज कार्यक्रम जो महोत्सव है वो यहाँ पर फिल्म जो है मंचन होगा उसका। इस मंचन में ख़ास तौर पर वे बच्चे शामिल हैं जो कि तमाम
समाज के जो है वंचित समाज से आते हैं, वंचित जो तबके से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्कूली शिक्षा विभाग है और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो लगातार जो है वंचित समाज के बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं मैं बता दूं कि लगातार इस तरह के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों में एक अच्छा मैसेज डालते हैं, अच्छा संदेश देते हैं, जिससे कि बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में और ख़ास तौर पर उनके बीच की प्रतिभा नज़र आती है।